हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर का है। द टॉपिक नेम इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं। उसे हम ब्रीफली एक एक करके 1 to 1 उसको एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो फर्स्ट यू हैव नाउन्स। नाउन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, एंड ये जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक है ये आपका डिफरेंट क्लास वाइज थोड़ा अपग्रेड होके आपके सामने देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाउन्स के बारे में डिस्कस करना है। नाउन्स को आप नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हो। नाउन्स वैसे फर्दर 5 काइंड्स के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड देन इट इज कलेक्टिव नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसका एग्जाम्पल आई शुड से कोई इमोशन लाइक हैप्पीनेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इमोशंस, फीलिंग, चाइल्डहुड, बचपना, बच्चे का बचपन, उसकी यंगहुड, ब्रदरहुड, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा इमोशन जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट फील दैट। सो वो वाले इमोशंस आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सेकेंड वन वी हैव मटेरियल नाउन। मटेरियल कोई भी आपका जो मेटल, नॉन मेटल, जिस भी चीज़ का कोई सामान बना हुआ है तो वो आपका जैसे प्लास्टिक, स्टील, चावल, राइस मटेरियल ही हो गए एक तरह से, ठीक है, जिस चीज़ के वो बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन में आएगी आपके पास। अब हमारे पास आता है प्रॉपर एंड कॉमन। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। प्रॉपर नाउन लाइक मैं कह रही हूँ उस गर्ल का नेम, पर्टिकुलर नेम, लाइक हर नेम इज रिद्धि, रिद्धि उसका नाम है। बट अगर मैं उसका ग्रुप का मतलब वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, लाइक शी इज अ गर्ल, तो जो वो गर्ल है कॉमन, अब मैं बहुत सारी गर्ल्स एक रूम में बैठी है तो मैं उसका नाम पर्टिकुलरली रिद्धि बोलकर उसको यहाँ पर बुलाऊंगी, राइट। तो जब आप उसको पॉइंट आउट करके एग्जैक्टली पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात कर रहे हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो रिद्धि नाम लेते ही दैट इज योर प्रॉपर नाउन। और अगर मैं गर्ल कह रही हूँ तो गर्ल, उसके अलावा भी बहुत सारी गर्ल्स आर प्रेजेंट इन दैट रूम, तो इसलिए वो आपका कॉमन नेम हो गया कि और भी तो गर्ल्स हैं, राइट। जो हमारे टीचर है दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। अब हमारे पास बचा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमें क्या स्टडी करना होता है? कलेक्टिवली किसी ग्रुप के नेम को क्या बोलते हैं, लाइक फ्लावर्स के ग्रुप का बुके कहते हैं, अलायंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। वो सारे एग्जाम्पल आपके कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, सो नाउन हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकेंड वन आया प्रोनाउंस। प्रोनाउंस एग्जैक्टली होते क्या है? बहुत इजी है। आई, माई, वी, यू, दे। इसके फर्दर भी काइंड्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं आपके लिए अलग से एक टॉपिक लेकर आऊंगी जो सिर्फ प्रोनाउंस का होगा, उसमें हम उसके सब काइंड्स डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए प्रोनाउंस आप ये सोचो जो नाउन के प्लेस पे लगने वाले वर्ड्स हैं। लाइक मैंने बोला रिद्धि इज अ गर्ल, अब रिद्धि रिमूव किया क्योंकि रिद्धि इज अ प्रॉपर नाउन ना, तो जैसे ही प्रॉपर नाउन वहां से हटाया मैंने वहां पर शी फिट कर दिया, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर अगर मैं थिंग का नेम लूँ तो वहां पर मेरे पास प्रोनाउन हो जाएगा अगर मैं नाउन को वहां से रिप्लेस कर रही हूँ, राइट। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स आपकी फर्दर 2 काइंड्स, वो जो टाइप्स है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो हमें अभी स्टडी नहीं करने हैं इन द केस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हमें देखना है वर्ब्स जो है हमारे पास 2 टाइप से मेंशन है। एक हमारे पास मेन वर्ब, एक हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स हमारे पास हुई लाइक प्ले करना, उसकी भी फर्दर फॉर्म्स होगी V1, V2, V3, VING, जो ING वाली होगी। बट अभी हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स जो हैं, जो मेन वर्ब्स होगी जो काम हमारा हो रहा है, लाइक क्रिया जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो, वो आपकी मेन वर्ब है। प्ले करना, स्टडी करना, कुक करना, ड्रॉ करना, पेंट करना, these all are the example of मेन वर्ब्स, राइट। अब आप लोगों के पास आएगी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है सेंटेंस को कंप्लीट होने में एक सहायता करती है, राइट। सो जैसे कि इसका नाम ही हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर ये ना हो तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। लाइक ही इज अ बॉय, तो जहां पर हमारा जो इज है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे वह के लिए ही, लड़का के लिए बॉय, एक है, चलो वह एक लड़का है, तो अब जो है आया हमारा हिंदी में उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने किसकी जरूरत दी या किसकी हेल्प ली? तो दैट वर्ड इज पर्टिकुलरली कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और वो वहां पर इज था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नाउ यू हैव फोर्थ पार्ट दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बहुत इजी है। एडजेक्टिव को हिंदी में आप विशेषण कहते हैं। जो नाउन्स, प्रोनाउंस या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जिस भी चीज की बात हो रही है, काम हो रहा है, उसके बारे में
या उसके ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन हो गया, थिंग होगी, जिस मटेरियल की, उसके बारे में विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए कितनी है, उसका कोई फंक्शन मेंशन करे, उसका कलर हो गया, उसका वेट हो गया, उसका साइज हो गया, शेप हो गया, ये सब चीजें, राइट। लाइक मैंने कहा आई हैव 3 ब्लू पेन्स, मेरे पास 3 ब्लू पेन्स है, तो जो मेरी पेन की खास बात है कि ये वो ब्लू पेन्स है, उसका कलर ब्लू है, वो ब्लू कलर के चलते हैं। सो इट मीन्स जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो आपकी नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं। सो फर्स्ट पार्ट आपका 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 4 पार्ट्स और होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट की आपकी ये वीडियो आ चुकी है, सेकेंड पार्ट की वीडियो नेक्स्ट आपकी आ जाएगी। सो थैंक यू।